दोस्तों, दिनों दिन कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और ना ही ये हमारा भविष्य का ईंधन है, साथ ही साथ ये पर्यावरण के अनुकूल भी तो नहीं है। इन पर निर्भरता घटाने के लिए कई देश अब ऊर्जा के दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दे रहे हैं। भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से सोलर एनर्जी के साथ साथ अब ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ा दांव लगा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को तेल और गैस का सबसे सस्ता विकल्प माना जा रहा है। अभी देश दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इसे भविष्य का ईंधन बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बनेगा, जिसमें प्रदूषण न के बराबर होगा और इसका निर्माण भी बेहद ही आसान है। साल 2030 तक कारों के अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी इससे चलाया जा सकेगा। इसमें ट्रेन भी शामिल हो सकती है, जिसे हाइड्रोजन गैस से चलाया जाएगा। ऊर्जा के कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि हाइड्रोजन पर अभी एक साथ कई रिसर्च चल रही हैं और आने वाले वक्त में हमें इसके और भी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो अभी पवन चक्की और सोलर पावर के जरिए एनर्जी पैदा की जा रही है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन अब हर इंडस्ट्री में यह काम नहीं आती है। मान लिया कि तमाम गाड़ियां चलाने, ट्रेनें चलाने और बहुत सी फैक्ट्रियों में भी इनसे काम आसानी से हो जाता है, लेकिन आज भी स्टील और सीमेंट जैसे इंडस्ट्री में कोयले की जरूरत पड़ रही है। वहीं एयरलाइंस और पानी के जहाजों के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ रही है। देखा जाए तो सिर्फ सोलर एनर्जी या उससे मिली बिजली से ये सब काम नहीं चल पाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा रीन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहते हुए नहीं की जा सकती। ऐसे में जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन की, जिसका इस्तेमाल स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री समेत एयरलाइंस और पानी के जहाजों में लंबी दूरी के लिए हो सकता है। और फिर इसे स्टोर करने का ऑप्शन भी तो हमारे पास मौजूद होता है और जैसे जैसे हमें अपनी जरूरत चाहिए वैसे वैसे हम इसको काम में ले सकते हैं। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले तो चलिए यह जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस क्या है और बाद में हम जानेंगे कि भारत इस क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने देश को हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए एक अहम कदम भी उठाया है और हम ये भी जानेंगे कि क्या 2030 तक भारत पेट्रोल डीजल को पीछे छोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन गैस को अपना लेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसे हरी भरी ऊर्जा को। दरअसल जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है और इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को पावर देने में होता है। जो बिजली हम हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो किसी रीन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब कि एक ऐसा सोर्स जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता है, तो इस प्रकार की बनी हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसी जीवाश्म ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई या फिर हवा की तरह ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, बल्कि यह एक ऊर्जा का वाहक होता है। यानी कि इसको जितना ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इसका उतना ही ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है और फिर इसे अलग अलग स्टोर किया जा सकता है। इसका हम जैसे चाहें वैसा ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जब यह जलती है तो इसके जलने पर ही पानी बनता है। दोस्तों, वहीं वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का कहना है कि 1 किलो हाइड्रोजन के जलने से जो ऊर्जा मिलती है वह 1 किलो गैसोलीन के जलने वाली ऊर्जा से 3 गुना ज्यादा होती है और इसके बाद पानी बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं जो एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो हाइड्रोजन और पानी की केमिकल ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। इससे भी जो अपशिष्ट बचता है वह पानी होता है। अब एक फ्यूल सेल कितनी देर तक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे हाइड्रोजन और पानी की आपूर्ति कितनी ज्यादा मिल रही है। जब तक वो मिलती रहेगी तब तक वो ऊर्जा का उत्पादन करता रहेगा। हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस होती है। हाइड्रोजन का ग्रीन होना, ब्लू होना या ग्रे होना या फिर फिरोजी होना इस बात पर निर्भर करता है कि ये बनाई कैसे गई है। एक ग्रीन हाइड्रोजन ही ऐसी क्लीन एनर्जी है जो रीन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से बनाई जाती है। अब दोस्तों, कार के अंदर ये कैसे काम करेगी और बिना पेट्रोल डीजल के ये कार कैसे चलेगी इसको भी समझना जरूरी है। ये कार दरअसल थोड़ी अलग होती है। ऐसी गाड़ियों में हाइड्रोजन के 2 टैंक होते हैं, जिसमें एक हाईली कंप्रेस्ड होता है तो दूसरा लो कंप्रेस्ड। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ही ज्वलनशील होती है, यानी इससे खतरा तो होता ही है। इसलिए इसके टैंक और इसे रखने वाले पाइप का मजबूत होना काफी जरूरी माना जाता है।
इस टेक्नोलॉजी के तहत इस क्रिया में एक चैम्बर लगाया जाता है जिसमें एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन भेजा जाता है, और जब दोनों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां से एक ऊर्जा निकलती है जो उस गाड़ी को चलाने में मदद करती है। जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां धुआं छोड़ती है तो ये धुआं नहीं छोड़ती है, इसमें से H2O निकलता है। इस वजह से कोई पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। खैर दोस्तों, ये तो आपने समझ लिया। अब जानते हैं कि भारत इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है। अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना है। साल 2024 तक भारत सरकार ने हाइड्रोजन रिसर्च पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और दिल्ली में 50 बसें CNG के साथ हाइड्रोजन मिक्स करके चल रही हैं। दोस्तों, सरकार इसको लेकर कितनी ज्यादा एक्टिव है ये तब देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन कार से संसद भवन पहुंचे, जहां सबकी निगाहें इस गाड़ी पर टिकी की टिकी रह गई। इसके साथ ही मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत सरकार की पहल के बारे में बताया। राजमार्ग मंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत की ईंधन समस्या का सबसे बढ़िया और परमानेंट सॉल्यूशन है। वहीं दोस्तों, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सेशन के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में लीडर बनकर उभरेगा, क्योंकि आज जो प्लान चलाए जा रहे हैं वो आगे आने वाले वक्त में अपना प्रभाव दिखाएंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का प्लान है कि 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हम सक्षम हो जाएं। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी और सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है, और भारत के पास ये दोनों ही संसाधन मौजूद है, क्योंकि भारत के पास एक काफी लंबा समुद्र तट है और भरपूर सूरज की रोशनी भी हमारे पास है। सोलर बिजली और समुद्र के पानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि किन किन कंपनियों ने इस क्षेत्र में ज्यादा रुचि दिखाई है। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी उत्पादन में 75 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। वहीं इस साल अप्रैल में हैदराबाद की कंपनी ग्रीनको ग्रुप और बेल्जियम की कंपनी जॉन कॉकरेल ने भारत में 2 गीगावाट क्षमता का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया था। यह ऐलान इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस ग्रुप के द्वारा चीन के बाहर लगाई जाने वाली यह सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। वहीं रिलायंस और अडानी दोनों ने दुनिया का सबसे सस्ता हाइड्रोजन बनाने का ऐलान किया है। इन कंपनियों का दावा है कि वो $1 की कीमत पर ग्रीन हाइड्रोजन बेचेंगी। दोस्तों, देश में 2029 और 2030 तक हाइड्रोजन की मांग 1.17 करोड़ टन पर पहुंच जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल में अगर बात करें तो इसकी मांग लगभग 67 लाख टन की है। अब इसी जरूरत को देखते हुए 3 बड़ी कंपनियों ने भी आपस में हाथ मिलाया है। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लॉर्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T, रिन्यू पावर है। इन तीनों कंपनियों ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए आपस में समझौता किया है। यह कंपनी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर विकसित करने का काम करेगी। ये तीनों ही कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। ऐसे में इस नए वेंचर में इन तीनों कंपनियों की विशेषज्ञता शामिल होगी। इन कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का ऐलान किया था। वहीं IIT और देश की कई बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां हाइड्रोजन एनर्जी के शोध में लग चुकी हैं। साल 2047 यानी कि भारत की आजादी की शताब्दी पर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के साथ इसके निर्यात की भी योजना बनाई जा रही है। अब देखना यह है कि इस मिशन की रफ्तार क्या होती है। खैर दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या भारत 2030 तक ग्लोबली हाइड्रोजन हब बन पाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।